श्याम श्याम तो मैं रटूं, मेरे श्याम है जीवन प्राण। श्याम भक्त जग में बड़े, इन कोटि कोटि प्रणाम। अभिया मनवा गोविंद गोपाल गाते चलो, मनवा गोविंद गोपाल गाते चलो, मनवा गोविंद गोपाल गाते चलो, अपनी मुक्ति का मार्ग बनाते 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 चलो। मनवा गोविंद गोपाल गाते चलो, मनवा गोविंद गोपाल गाते चलो, अपनी मुक्ति का मार्ग बनाते चलो, अपनी मुक्ति का मार्ग बनाते चलो। जय हो। लोग कहते हैं भगवान आते नहीं, लोग कहते हैं भगवान आते नहीं। लोग कहते हैं अरे क्या किसी ने भगवान को देखा है? जो भगवान को मानता नहीं है ऐसे लोग नेगेटिव सोच वो ही रखते हैं। लोग कहते हैं भगवान आते नहीं, लोग कहते हैं भगवान आते नहीं। वो आते तो है पर बुलाते नहीं, वो आते हैं तो वो बुलाते नहीं। द्रौपदी की तरह से बुलाते चलो, द्रौपदी की तरह से बुलाते चलो, अपनी मुक्ति का मार्ग बनाते 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 चलो। मनवा गोविंद गोपाल गाते चलो, मनवा गोविंद गोपाल गाते चलो, अपनी मुक्ति का मार्ग बनाते चलो, अपनी मुक्ति का मार्ग बनाते चलो। देखना इंद्रियों के न घोड़े भगे, देखना इंद्रियों के न दूल्हे बड़े। ये जो राम जी के पिता का नाम आपने सुना, क्या नाम था? दशरथ। हम तुम भी सब दशरथ हैं। 5 ज्ञानेंद्री, 5 कर्मेंद्री इस शरीर रूपी रथ में विराजमान है। 10 इंद्रियों का ये रथ है। मन सारथी बनकर के बैठा है और सारथी कहां ले जाता है? जहां कहे वहां नहीं चलता। मन तो बड़ा तेज है, पर हमारे संत कहते हैं मन को, कई लोग कहते हैं मन को कंट्रोल करो। मन कंट्रोल नहीं होता, किसी के बाप का नौकर है। अभी यहां बैठा है, शरीर यहां रखा है, बॉम्बे के जाके आम खा रहा है। मन कंट्रोल नहीं होता। कंट्रोल संतों ने बताया कैसे होता है। मन से प्रार्थना करो, अरे मन, जब मेरा अपनी बुद्धि जाना चाहती है ठाकुर जी के श्री धाम, तो तू वृंदावन क्यों नहीं चल? तू भी चल, मैं भी चलूं, दोनों नाचेंगे। और मनवा मोर बन करके जब ठाकुर जी के यहाँ नाचता है तो प्यारे सारा जीवन नाचने लगे। मन रुकता नहीं। इसलिए देखना इंद्रियों के न घोड़े भगे,
देखना इंद्रियों के न घोड़े पड़े, इनमें संयम के हरदम ये कोड़े लगे, इनमें संयम के हरदम ये कोड़े लगे। अपने रथ को सुमारग लगाते चलो, अपने रथ को सुमारग लगाते चलो, अपनी मुक्ति का मार्ग बनाते 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 चलो। मनवा गोविंद गोपाल गाते चलो, मनवा गोविंद गोपाल गाते चलो, अपनी मुक्ति का मार्ग बनाते चलो, अपनी मुक्ति का मार्ग बनाते चलो, अपनी मुक्ति का मार्ग बनाते चलो। अपनी मुक्ति का मार्ग बनाते चलो। और कई हमारी शिष्या हैं, उनसे पूछते हैं कितनी माला करते हो, कि माला तो एक ही हो। अरे चलते फिरते नाम जपो, काम करते रहो। भैंस की सानी भी करने जाओ, ठाकुर जी का नाम गाते जाओगे तो भैंस सांझ को 2 किलो दूध ज्यादा देगी। और जो भगवान को छोड़ करके केवल पीर पितरों पे ही आधारित हैं, उनके घर में कभी पितर बिदकेंगे नहीं। पितर बिदक रहे हैं जी, 5 पहरावनी बोली है, 5 कपड़ा बोले। अरे प्यारे, जिस घर में कृष्ण नाम लिया जाता है, भक्ति की जाती है, उस घर में पितर नाम की चीज नहीं होती। उस घर के पितरों की सबकी मुक्ति हो जाती है। और बताओ, जहां तक भगवान के नाम की कथा कीर्तन का शोरगुल होता है, आवाज जाती है, हमारे गुरुजी कहा करते थे, वहां तक की भूमि पे पड़े हुए रज के कण भी पवित्र हो जाते हैं। इसलिए काम करते चलो, नाम जपते चलो, 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 पाप की वासनाओं से बचते चलो, पाप की वासनाओं से बचते चलो, प्रेम भक्ति के आंसू बहाते चलो, प्रेम भक्ति के आंसू बहाते चलो, अपनी मुक्ति का मार्ग बनाते 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 चलो। और बताएं, कई लोग कह देते हैं हमको बहुत दिन भजन करते करते हो गया, पर भगवान का दर्शन नहीं हुआ। तुम सोचते हो जो तुम यहां कर रहे हो, क्या ठाकुर जी को पता नहीं है? अर्जुन से भगवान ने गीता का उपदेश करते समय कहा, अर्जुन, हर जीव का मैं करोड़ों नेत्रों से साक्षी हूं शुभ अशुभ कर्मों का। हर जीव का साक्षी, कौन क्या कर रहा है। कई लोग लोगों से बच के छुप के पाप कर्म करते हैं, पर आपको बताओ, सब देखता है, करोड़ों नेत्रों से देखता है। एक साधक एक मंदिर में भजन करता है, 22 साल भजन किया एक स्थान पे बैठ कर। इतना गहरा गड्ढा हो गया फर्श में भी। 22 बरस बाद मंदिर में आवाज आई, आकाशवाणी हुई, अरे साधक, तू 22 साल से भजन कर रहा है, तेरा यह सब करना व्यर्थ है, तुझको इसका प्रतिफल कुछ नहीं मिलेगा। वो साधक खुशी से नाचने लगा। भक्त, आवाज आई, अरे इसमें नाचने की खुशी की क्या बात है? साधक कहता है, प्रभु, इसका प्रतिफल मिले ना मिले कोई चिंता नहीं,
पर मेरे प्रभु आपको इतना तो पता है, मैं 22 साल से आपके नाम का भजन कर रहा हूं। इसलिए संत समझाते हैं, ध्यान आएगा उनको कभी ना कभी, 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 काश पाएगा उनको कभी ना कभी, आस आएगा उनको कभी ना कभी। ऐसा विश्वास मन में जगाते चलो, ऐसा विश्वास मन में जगाते चलो, अपनी मुक्ति का मार्ग बनाते 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 चलो। मनवा गोविंद गोपाल गाते चलो, मनवा गोविंद गोपाल गाते चलो, अपनी मुक्ति का मार्ग बनाते, अपनी मुक्ति का मार्ग बनाते चलो, बनाते चलो, अपनी मुक्ति का मार्ग बनाते चलो, अपनी मुक्ति का मार्ग बनाते चलो, अपनी मुक्ति का मार्ग बनाते चलो। चलो श्रीमद् भागवत भगवान की जय। भगवान के प्यारे श्रोताओं, कल की कथा में आपने श्रवण किया, प्रथम दिवस भगवान ने सृष्टि की रचना की। भगवान ने सोचा मैं एक से अनेक होना चाहता हूं। एक से अनेक होना चाहता हूं, ऐसा मन में विचार किया। भगवान की नाभि से कमल, कमल पे ब्रह्मा जी को आदेश दिया सृष्टि रचना करो। भगवान के आदेश को पाकर के ब्रह्मा जी ने 4 मानस पुत्रों को जन्म दिया, सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार। इनसे सृष्टि की रचाने के लिए ब्रह्मा जी ने आदेश दिया। इन्होंने कह दिया हम तो भगवान का भजन करेंगे। ये भगवान का पहला अवतार, 4 ब्रह्म ऋषि के रूप में। दूसरे में 10 मानस पुत्रों को नारद, अंग्री इत्यादि, इन्होंने भी मना कर दिया। तब नारद जी ने वाम भाग से महारानी शत्रुपा, दाहिने भाग से महाराज मनु को उत्पन्न किया और कहा पुत्र पुत्रियों दोनों सृष्टि रचाओ। महाराज मनु ने कहा पिताश्री, सृष्टि रचाने का आधार हो, पृथ्वी तो जल में है, अभी तो सब ये नाभि कमल पे ही है। श्री सूत जी महाराज कहते हैं जल के ऊपर पृथ्वी को स्थित करने के बाद महाराज स्वयंभू मनु और महारानी शत्रुपा ने सृष्टि को प्रारंभ किया। महाराज मनु ने महारानी शत्रुपा के गर्भ से 2 पुत्र और 3 पुत्रियों को उत्पन्न किया। पुत्र हैं प्रियव्रत और उत्तानपाद, 3 पुत्री हैं देवहूति, आकुति और प्रसूति। देवहूति का विवाह कर्दम ऋषि से किया। कर्दम ऋषि तप कर रहे थे, भगवान का आदेश हुआ, भगवान का दर्शन हुआ और भगवान ने दर्शन देकर के कर्दम ऋषि से कहा कि तुम स्वयंभू मनु की पुत्री देवहूति से विवाह करो और उससे संतान प्रकट होंगी, तुम्हारी 9 कन्या होंगी और 1 पुत्र होगा, तो पुत्र रूप में मैं तुम्हारे यहां आऊंगा, कपिल रूप से। महाराज कर्दम ऋषि ने देवहूति से विवाह किया।
और इनसे 9 कन्याओं का जन्म हुआ। इन 9 कन्याओं के नाम हैं कला, अनुसुईया, श्रद्धा, हविर्भू, योग गति, ख्याति, अरुंधति, शांति और क्रिया। इनके विवाह ब्रह्मा जी ने मरीचि के साथ कला का विवाह कराया। अत्रि ऋषि को अनुसुईया ब्याही गई, अंगिरा को श्रद्धा, पुलस्त को हविर्भू, पुलह को गति, भृगु को ख्याति, वशिष्ठ को अरुंधति, अर्थ को शांति, क्रतु को क्रिया। इनका विवाह हुआ। श्री सूत जी कहते हैं 9 कन्याओं का विवाह करने के बाद जब कर्दम ऋषि वैराग्य लेकर के वन को जाने लगे, तब देवहूति मैया ने चरण पकड़ लिए, प्रभु ये बेटी तो आपकी ब्याह दें, पर मुझे कोई पुत्र रत्न प्राप्त हो। इनकी विनती सुन करके कर्दम ऋषि रुक गए और भगवान के बताए हुए अनुसार इनके यहां भगवान का कपिल रूप से अवतार हुआ। बोलो कपिल भगवान की जयकारा। नहीं बोलते हो? शैतानी करने को तो बहुत करते हो बच्चों। बोलो श्री कपिल भगवान की जय। हाँ। हमारे गुरुजी कहा करते थे, जयकारा जितनी जोर से लगाओगे उतने पाप नष्ट होते हैं। जयकारा कोई मजाक नहीं है। जितनी जोर से हमने कल कथा के अंत में जो जयकारा लगवाया, कई बार बुलवाया, जोर से बुलवाया, जितनी बार जयकारा भगवान का लगाओगे उतने पाप नष्ट होते हैं। किसी ने पूछा भगवान की जय क्यों बोलते हैं? कोई भगवान हारे हुए या भगवान की पराजय हो रही है, हार हो रही है? हमने कहा भैया भगवान की हार नहीं हो रही, पर हमारे हृदय में काम और क्रोध जैसे और लोभ जैसे 3 महाशत्रु अंदर बैठे हैं। गीता में भी कहा काम, क्रोध, लोभ, ये 3 नरक के द्वार हैं। और चाहे गृहस्थी हो, चाहे विरक्त हो, विरक्त तो बने हम दुनिया को दिखाने के लिए। कपड़ा तो रंगाए बाबा पर मन ना रंगाए। जिस गृहस्थी और विरक्त के अंदर काम, क्रोध और लोभ ये 3 वस्तु हैं विद्यमान, उसको नरक जाने से कोई नहीं रोक सकता। इसलिए कथाओं में सुनने को मिलता है। वैसे आजकल के तो स्थिति ये है कथाकारों की कि खुद कहेंगे कि राजा परीक्षित ने कलयुग को स्वर्ण दिया रहने को, स्वर्ण में कलयुग का वास, पर अपनी 5 उंगलियों में सोने की अंगूठी है। और चेला भी पहनाते हैं, ऐसी ऐसी 3, 4, 5 उंगलियों को भर देते हैं दोनों हाथों की। तुलसी बाबा ने लिखा है, पर उपदेश कुशल बहु तेरे। दूसरों को उपदेश करना बड़ा आसान है। आज दुनिया में दूसरों को उपदेश करने वाले बहुत हैं, पर स्वयं पे नहीं। दूसरों से कहें बैंगन नहीं खाना, पर घर में बने रोज भरता। बुराइयों से दूर रहो। कथा का सार भगवत प्रेम पर बढ़े और बुराइयां छूटे। और यदि मन में क्रोध की, कामना की और लोभ की तरंग उठती है, तो फिर खाली माला घुमाने से या चोला बदल लेने से लाभ नहीं है। फिर तो संत यही कहते हैं कि मन की तरंग मार ले बस हो गया भजन, और आदत बुरी सुधार ले बस हो गया भजन। कपिल भगवान का जब प्राकट्य हुआ तो यहां
सब देवताओं ने पुष्पवृष्टि की। कर्दम ऋषि ने कपिल भगवान का सत्संग प्राप्त किया। कपिल देव ने पिताजी को ज्ञान उपदेश किया। कपिल देव को प्रणाम करके कर्दम ऋषि वन की ओर प्रस्थान कर गए। श्री सूत जी महाराज कहते हैं, माता के सामने बैठ करके भगवान कपिल ने बहुत सुंदर ज्ञानोपदेश किया। माता प्रश्न करती गई देवहूति, और कपिल देव माता को समझाते चले गए। माता को बताते बताते, ज्ञान उपदेश करते करते माता से एक ही बात कही, मां, ये संसार बड़ा दुर्लभ सागर है। इस संसार में आकर के इस संसार सागर से पार होने का उपाय केवल मनुष्य शरीर है। संसार सागर से पार जाने के लिए मनुष्य शरीर एक नौका है। इस शरीर से ही भगवान का भजन करके ये जीव भगवान के इस भव सागर से पार कर जाता है। कपिल देव का उपदेश सुन माता देवहूति के नेत्रों से आंसू बरसने लगे। भगवान का नेत्र बंद करके ध्यान करते 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 और मां देवहूति भगवान में लीन हो गई। इस देह को छोड़ दिया। कपिल भगवान माता की देह छूटने के बाद, सतीश ये रखो ठाकुर, घर त्याग करके और गंगा सागर में चले गए। गंगा सागर में कपिल भगवान का आश्रम है। श्री सूत जी कहते हैं, इन 9 कन्याओं में जो अत्रि ऋषि की पत्नी थी अनुसुईया, उन्होंने वो महान पतिव्रत धर्म का पालन करती थी। उन्होंने एक बार तीनों देव परीक्षा करने आए, उनको बालक बना दिया। परीक्षित जी कहते हैं, गुरुजी, उनको भगवान को बालक बनाने की ऐसी पतिव्रत धर्म का पालन करने वाली मां अनुसुईया, मुझे इनकी कथा सुनाओ। इनकी कथा सुनाई। एक बार नारद जी ब्रह्मा जी के ब्रह्मलोक में गए, ब्रह्मानी को मिले। माता ने कुछ फल फूल भेंट किए, थोड़ा बहुत खा करके नारद जी ने कहा, माता, जो आनंद मुझे मृत्यु लोक में अनुसुईया मैया के आश्रम पे खाने का आनंद मिला, वो कहीं नहीं मिला। लक्ष्मी और पार्वती के घर जाकर के भी खाते हुए मुंह बनाते हुए ये बातें कही। तो लक्ष्मी पार्वती जी ने पूछा, ये अनुसुईया कौन है? बोले, परम बड़भागी पतिव्रत धर्म का पालन करने वाली अत्रि ऋषि की पत्नी। तीनों के मन में ईर्ष्या उत्पन्न हो गई। भगवान से कहा, हमको तुम अनुसुईया की परीक्षा करके उनको फेल करके दिखाओ। ब्रह्मानी ने ब्रह्मा जी से, पार्वती ने भोले से, और भगवान नारायण से लक्ष्मी जी ने कहा। ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों देव ये चले गए और अनुसुईया के आश्रम पे पहुंचे। तो अनुसुईया माता अंदर आश्रम में विराजमान है, घर के काम कर रही। इन तीनों देवों ने जाकर के कहा, माता हम भिक्षाम देहि, माता हमें भिक्षा दो। तो माता ने कहा, जब फल फूल लेके आई तो उन्होंने कहा, नहीं, हम भोजन करेंगे और वस्त्र त्याग करके हमको भोजन कराओ।
तो माता अनुसुईया समझ गई ये कोई महात्मा नहीं है, ये तो कोई बनावटी महात्मा है, हमारी परीक्षा करना चाहते हैं। अच्छा चलो तुम्हारी इच्छा पूर्ण करेंगी। माता अपने पूजा स्थल से जल लाई और मंत्र बोलते हुए इन तीनों के ऊपर मारा जल। जल छिड़कने के बाद ये तीनों बालक बन गए। माता ने कहा यदि मैंने जीवन में मन वचन और कर्म से पतिव्रत धर्म का पालन किया है तो ये तीनों छोटे छोटे बालक बन जाए। तीनों महादेव छोटे छोटे बालक बन गए। माया से 3 पालने मैया ने प्रकट किए, पालनों में डाल दिया। अब ये तीनों रो रहे। तो यहां कहा है अरे माता अनुसुईया ने डाल दिया पालना, झूल रहे तीनों देव बन कर के लालना। माता अनुसुईया ने डाल दिया पालना, झूल रहे माता अनुसुईया ने डाल दिया पालना, झूल रहे तीनों देव बन कर के लालना। माता अनुसुईया ने डाल दिया पालना, झूल रहे तीनों देव बन कर के लालना। अरे बालक की भांति प्रभु रुदन मचावे, बालक की भक्ति रे रुदन मचावे, बालक की भांति प्रभु रुदन मचावे, बालक की भांति प्रभु रुदन मचावे। ब्रह्मा और भोले से यूं बतरावे, ब्रह्मा और भोले से यूं बतलावे। लेने आए भेद यहाँ गली कोई डालना, झूल रहे तीनों देव बन कर के लालना। माता अनुसुईया डाल दिए पालना, झूल रहे तीनों देव बन कर के लालना। मैया फूली ना समाती, मारे खुशी के मैया फूली ना समाती। लेती है गोद कभी झूला झूलाती, लेती है गोद कभी झूला झूलाती। आए आज मेरे भाग की करोरी सराहना, झूल रहे तीनों देव बन कर के लालना। माता अनुसुईया ने डाला पालना, झूल रहे तीनों देव बन कर के लालना। उर में उमंग भरे माता पुचकारे, मन में उमंग भरे माता मुझतावे। रोना नहीं लाल ऐसे वचन उचारे, रोना नहीं लाल ऐसे वचन उचारे। अरे खाओ पियो खेलो पर चलो कोई चाल ना, झूल रहे तीनों देव बन कर के लालना।
घरे आए दिन मुझको बधाई, मेरे घर आए दिन मुझको बधाई, मेरे घरे आए देखो मुझको बधाई, मेरे घर आए देखो मुझको बधाई। अरे भूल गए देखो यहाँ सारी चतुराई, भूल गए यहाँ देखो सारी चतुराई, भूल गए देखो यहाँ सारी चतुराई, भूल गए देखो यहाँ सारी चतुराई। अरे मुझको मेरी परीक्षा लेने आए, मैं तुमको भोजन वस्त्रहीन होके कराऊं? पतिव्रता नारी से करना कठिन सामना, झूल रहे तीनों देव बन करके लालना पालना, झूल रहे तीनों देव बन करके लालना। कोई गरुड़ पाल कोई गरुड़ पाल कोई सृष्टि रचैया, कोई गरुड़ पाल कोई सृष्टि रचैया, कोई बैठना दिया पे डमरू बजैया, कोई बैठना दिया पे डमरू बजैया। अरे रो रो के फुलाओ देखो अपने तुम गालना, झूल रहे तीनों देव बन करके लालना। स्वर्ग से सारे देवता देख रहे हैं भगवान की क्या दशा हो गई। सब देवता रो रहे हैं, ऐसे तो सृष्टि विलीन हो जाएगी। स्वयं प्रभु सृष्टि रचैया ब्रह्मा और सृष्टि के संहार करता स्वयं भोलेनाथ बालक बना दिए जिन्होंने, अब ये बड़े कैसे होंगे? देवता रो रहे हैं। अरे स्वर्ग से विमान चढ़े देवता निहारे, स्वर्ग से विमान चले देवता निहारे, बाल रूप देख देख नैन नीर डारे, बाल भाव देख देख नैन नीर तारे। ऐसे फंसे फंदा में पूछे कोई हाल ना, झूल रहे तीनों देव बन करके लालना। माता अनुसुईया ने डालना पालना, झूल रहे तीनों देव बन करके लालना। एक दिन नारद जी फिर गए घूमने, लक्ष्मी जी बैठी, ब्रह्मानी बैठी, माता पार्वती बैठी। अरे आगे आगे देवऋषि आओ, आपका स्वागत है। बड़ी उदास है माता, क्या बात है आप बड़ी उदास हो? तीनों माताओं ने कहा नारद प्रभु का पता नहीं है, 1 वर्ष हो गया। नारद जी बोले अच्छा प्रभु का पता करना है? हाँ, तुम तो सारी सृष्टि का चक्कर लगाते हो, नारायण नाम गाते गाते, तुम पता करो। बोले माता बताओ। प्रभु का पता तो मैं जानता हूं, पर प्रभु की अवस्था अभी छोटी है, बोलने लायक नहीं है। क्या कहना चाहते हो? ये बच्चों को आगे बिठा लो, बड़ों को बिठाओ कुर्सियों पे। आओ हमारे पास, ध्रुव की कथा सुनाएंगे, आगे आओ बेटा। प्रभु की आयु 1 वर्ष 1 माह की, क्योंकि 1 वर्ष पहले जब गए थे तब मैया
अनुसुईया ने उनको एक एक माह के बालक बना दिया अपने पतिव्रत धर्म से। एक वर्ष एक माह की आयु हो गई। तीनों देवियां दुखी हो गई, कुटिया पे आई। आकर के कुटिया के चारों ओर घूमती हैं। मैया अनुसुईया ने देखा, अरे सुनो बहुओ, तुम कौन हो, कहां से आई हो? बोली माता, हम चाहते हैं आप जैसी पतिव्रताओं की हम सेवा करें। आओ तो फिर क्या है, सेवा करो, खाओ। धन तो हमारे पास है नहीं, हम तो कुटिया में रहने वाले संत महात्मा लोग। तीनों देवी दुखी होके कुटिया पे आई। तीनों देवी दुखी होके कुटिया पे आई। दे दो जी हमारे पति ऐसे बतराई। दे दो जी हमारे पति ऐसे बतलाई। अरे सारा है संसार दुखी, सारा संसार दुखी है, सारा है संसार दुखी, करो तुम टालना। झूल रहे तीनों देव बन कर के लालना। माता अनुसुईया ने डालना पालना, झूल रहे तीनों देव बन कर के लालना। एक दिन माता अनुसुईया के तीनों चरण दबा रहे हैं, एक सिर दबा रहे, एक एक चरण लेके बैठी। माता ने पूछा, क्या बात? आंसू टपक के गिरे। माता के जब माथे पे आंसू गिरे, लक्ष्मी के चरणों पे आंसू ब्रह्मानी और पार्वती के गिरे, माता उठ के बैठ गई। क्या बात है, हमारी कुटिया में तुमको कोई दुख है? तीनों ने चरण पकड़ लिए, मैया हमसे अपराध हुआ, आप हमको क्षमा करें। ये तीनों जो बालक हैं आपके पालने में सो रहे, ये तीनों हमारे पति हैं। मैया ने कहा, अच्छा ये तुम्हारे पति हैं जो हमसे कहते हैं नग्न होकर के हमको भोजन कराओ? तो ले लो, छांटो अपने अपने पति। माता बोली, बहुओ अब सुनो हमारी। माता बोली, बहुओ अब सुनो हमारी। अपने अपने पति छांटो रहो तुम सुखारी। अपने अपने पतियों के हो तुम सुखारी। अपने अपने पति छांटो रहो तुम सुखारी। अपने अपने पति छाटो रहो तुम सुखारी। तीन पुत्र तीन बहू आई मेरे आंगना, झूल रहे तीनों देव बन कर के लालना। अरे माता अनुसुईया ने डाल दिया पालना, झूल रहे तीनों देव बन कर के लालना। माता अनुसुईया ने डाल दिया पालना, झूल रहे तीनों देव बन कर के पालना। हाँ, झूल रहे तीनों देव बन कर के लालना। झूल रहे तीनों देव बन कर के पालना। झूल रहे तीनों देव बन कर के लालना। 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 ओ नंद के लाला की जय हो।
तीनों बहुओं से कह दिया तुम्हारे पति हैं, छांट लो। अब कौन से को छांटे? तीनों एक जैसे। ब्रह्मा ने पहचान करे कि मेरे वाले के तो 4 मुंह हैं, चारों तरफ कहीं कोई निशान मिले, पर तीनों एक जैसे। अंत में तीनों ने मां अनुसुईया के चरण पकड़ का मां हमको क्षमा करो। ये हमारे अंदर वो पतिव्रत धर्म नहीं है। पतिव्रत धर्म ईर्ष्या भी हो, छल कपट हो, लोभ की गति हो, गुरुदेव के माध्यम से सद्मार्ग दिखाने को मिलता है। गुरु भी लोभी होगा तो चेला भी लालची बन जाएगा। गुरु ने बताया ये 2 बोतल रखी हैं, दोनों में जल है, एक में तेजाब है, एक में गंगा जल है। तेजाब माने ये जो चढ़ावे का धन आता है ना, समझ रहे हो, ये तेजाब का रूप है। ये ब्राह्मण को लीन है। ब्राह्मण के 6 कर्म बताएं। दान लेना, दान देना, शास्त्र अध्ययन करना, शास्त्र अध्ययन कराना, यज्ञ करना और कराना, ये 6 कर्म ब्राह्मण के हैं। इन 6 कर्मों में 5 कर्म क्षत्रिय कर सकता है। क्षत्रिय कर सकता है। इन 5 कर्मों में दान देना, शास्त्र अध्ययन करना कराना, यज्ञ करना कराना, ये 6 कर्म के स्थान पे 5 क्षत्रिय कर सकता है। क्षत्रिय का कर्म दान लेना नहीं। सुन लो मेरी बात, क्या भले ही क्षत्रिय का बालक शादी ना करे, विरक्त हो जाए, पर दान लेने का उसका काम नहीं, भले ही वो कैसे ही लाल कपड़े पहन के घूमे। अगर विरक्त हो गया तो उसको जितना मिल जाए, पेट भर जाए, बस उतने में संतुष्टि हो जाए। पर हम बताएं, ये रुपया चीज ऐसी है, कीर्तन होता है तो कीर्तन में मैंने कईयों को देखा। हमारा एक चेला था बहादुरगढ़ का, वो जब कीर्तन होता तो ऐसे ऊंचो कुचक के देखता था, तो एक से यूं कह रहा, आज तो 500 का नोट एक भी नहीं आया। मैं किधर आ, क्या कह रहा है? कि ना गुरुजी, मैं तो, हमने कि तू 500 के नोट की बात करता है कि एक नहीं आया चढ़ावे में, हमको नहीं लेना, तुझको नहीं देना, हमारे साज वाले आए, साउंड वाले आए, इनको देना है। फिर तू 500 का है, 100 का है, कम रहेंगे, मालिक अपने आप देगा। जीव की आसक्ति इसमें होती है। और बताऊं, सुन लेना, बहुत ध्यान से सुनना। 1 रुपया भी इसमें से खाओगे रख करके तो तेजाब की तरह काम करेगा। हमारे पिताजी कहा करते थे, जैसे तेजाब की बूंद गिरती है, ऊपर की कमीज जलाई, नीचे की बनियान जलाई, धोती जलाई, नेकर जलाया, और जब जाकर के खाल में बढ़ती है, फिर खाल में घुस करके हड्डियों को जलाती है। इसी तरह जीव की कई पीढ़ी खत्म हो जाती है, सुख शांति नहीं मिल पाती। तुम जाकर देख लो ना, इनको आगे बिठा लो यार, तुमको दिखाई नहीं, हमको दिखाई देता है। कई पीढ़ी खत्म हो जाती है। सुख चाहते हो, सुख रुपया में नहीं है। हम मानते हैं रुपया के बिना काम नहीं कोई चलता है, हर कार्य में रुपया की आवश्यकता होती है। आगे ले आओ इनको, आगे यहां ले आओ।
और ध्यान रखो, ये एक आध कार्यकर्ता पीछे बैठ जाओ कुर्सी पे, इन बच्चों का ध्यान रखो। हम मानते हैं धन के बिना काम नहीं चलता, पर धन तुम्हारे कार्य को वो ही पवित्र कर सकता है जो धन पवित्र हो। ब्राह्मण भी अगर दान लेता है तो उस ब्राह्मण को भी 75% दान करना पड़े। 100 रुपया मिलते हैं तो 75 रुपया उसको दान दे, तब उसको 25 रुपए बचा सकता है, अन्यथा ब्राह्मण भी गल जाता है। ऐसे कई प्रमाण। काम, क्रोध, लोभ, ये 3 नरक के द्वार हैं, गीता में पढ़ लेना। ये माता लक्ष्मी भगवान नारायण की अर्धांगिनी है, ये यहीं रह जाएगी। आप तो ठाकुर जी से कहो, प्रभु आपकी कृपा से, माता लक्ष्मी की कृपा से हमारे सब काम होते रहें, हमको इकट्ठा नहीं करना। नरसिंह बाबा ने बेटी की शादी करी, सब धन लुटा दिया। पत्नी ने कहा क्या कर रहे हो, कि धन रहेगा तो मन अटका रहेगा। और जब रोए इस बात को कह के, जब नाई आया और नाई की खातिर को कुछ घर में नहीं, सबने मना कर दिया, अड़ोसी पड़ोसियों ने तब रोए कि वो सामरिया तेरे पीछे मैंने सब धन दी और लुटाई, पर नाई की खातिर को घर में तो नमक मेरे नहीं, बथुआ में डालने को नमक भी किसी ने नहीं दिया। आज याद आई। पर बताऊं, भगवान के प्यारे प्रेमी बन के चलोगे, तुम्हारा कोई कार्य अधूरा नहीं रहने देंगे। तब तक तो नरसी का बथुआ नहीं बना, तब तक मेरे प्रभु रुक्मणी मैया से भोजन बनवा के द्वारकापुरी से लेके आ गए। कोई काम तुम्हारा बिगड़ेगा ही तब जब तुम अपने आप को कर्ता मानोगे। मैं करने वाला, मैं करने वाला। कर्ता तो भगवान है, तुम तो कर्म करो, कर्ता वही है, वो ही देगा। माता अनुसुईया ने तीनों देवियों के प्रार्थना पर जल लेकर के हाथ में तीनों बालक रूपी जो देव पड़े हैं पालों में, सबके ऊपर डाला। भगवान अपने स्वरूप में आए। भगवान नारायण चतुर्भुजी रूप में, ब्रह्मा जी 4 मुख वाले, भोलेनाथ को भी देखा डमरू त्रिशूल लेकर के बागंबर लपेटे सामने। तीनों देवों को देख के माता ने प्रणाम किया। आप तीनों देवियां भी अपने स्वरूप में आई। आप तीनों, हाँ माता, हम आपकी परीक्षा लेने आए, आप परीक्षा में पूर्ण हो, आप कुछ हमसे वरदान मांगो। माता ने कहा, प्रभु यदि कुछ देना चाहते हो तो आप मुझको केवल इतना दो। क्या? आप केवल इतना दो कि आप जैसे मैंने पुत्र रूप बना के एक एक माँ के बालक और अपना वस्त्र हटा के आपको दूधी पिलाई है, आप मेरे घर बालक बन के जन्म ले लो। और श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन, भगवान ने कहा तथास्तु। चंद्रमा बनकर भगवान विष्णु ने दत्तात्रेय रूप से और भगवान शंकर ने दुर्वासा रूप से यहां अवतार लिया। श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन, आकुति का विवाह रुचि प्रजापति से हुआ और प्रसूति का विवाह दक्ष से हुआ।
आकुति के यहां यज्ञ नारायण भगवान का अवतार हुआ। अब करदम की 2 कन्याओं का वंश वर्णन सुनो। अंगिरा ऋषि की पत्नी श्रद्धा से 4 कन्या हुई, राका, कुहू, सिनीवाली और अनुमति, और 2 पुत्र उथत और बृहस्पति जी जो देवताओं के गुरु हैं। पुलस्त मुनि की पत्नी हविर्भू से अगस्त ऋषि और दूसरी विसर्वा का जन्म हुआ। विसर्वा के पुत्र कुबेर, रावण, कुंभकर्ण और विभीषण इत्यादि हुए। पुलह की पत्नी गति से 3 पुत्र, कर्मश्रेष्ठ, वरियान और सहिष्णु। कृतु की स्त्री क्रिया से 60,000 बाल खिल्य मुनि हुए। वशिष्ठ की पत्नी अरुंधति से धुमान आदि बहुत से पुत्र हुए। अथर्वा की पत्नी चिति से ददीची हुए। भृगु की पत्नी ख्याति से ध्राता, विधाता और श्री नाम की कन्या हुई जो विष्णु को ब्याही गई, श्री। सूत जी कहते हैं, हे शौनक आदि ऋषियों, कथा 4 चरणों में चल रही है। नैमिषारण्य में सूत जी महाराज 88,000 शौनक आदि ऋषियों को कथा सुना रहे हैं। परीक्षित जी महाराज श्री सुखदेव मुनि से कथा श्रवण कर रहे हैं सुखताल धाम में। भगवान शंकर माता पार्वती को कथा सुना रहे हैं। ये अमर कथा, और हमारा आपका समागम हुआ, हम आपको कथा श्रवण करा रहे हैं। श्री सूत जी कहते हैं कि मनु की तीसरी पुत्री प्रसूति का वंश में सुनाता हूं, जो दक्ष को ब्याही थी। इनको 16 कन्या जन्मी जो 13 धर्म को ब्याही। इनके नाम है श्रद्धा, मैत्री, दया, शक्ति, उन्नति, शांति, तुष्टि, क्रिया, तितिक्षा, बुद्धि, मूर्ति, मेधा, ह्री, पुष्टि। एक पुत्री स्वाहा को यानी अग्नि को ब्याही, और एक पुत्री स्वधा को। स्वधा नाम की कन्या जो है वो पितृगणों को दी गई, और 16वीं कन्या जिसका नाम था सती, वो भगवान शिव को ब्याही। और श्री सूत जी कहते हैं, शौनक आदि ऋषियों, ये सती जो थी इसका वंश नहीं चला। इसका वंश इसलिए नहीं चला कि इसने अपने शरीर को पिता के यज्ञ में दाह कर दिया। शौनक आदि ऋषियों ने कहा, सूत जी आप हमको इनकी कथा सुनाओ। तो कहते हैं, ब्रह्मा जी की एक बार सभा लगी। ब्रह्मा जी के पास में भोलेनाथ बैठे थे। उसी समय सती के पिता दक्ष आए, क्योंकि इनको देवताओं का प्रजापति बना दिया। जब ये आए, समस्त देवताओं ने इनको प्रणाम किया, लेकिन भगवान शंकर, ब्रह्मा जी नहीं खड़े हुए, शंकर जी भी नहीं खड़े हुए। शंकर जी के द्वारा अपना अपमान जान करके बहुत बुरे भले वचन कहे, और उन वचनों को कह करके कहा कि रे, मैंने तुझ जैसे नीच को अपनी बेटी ब्याही, मैंने अपनी फूल सी बेटी तुझको दी। अरे अहंकारी, तू अपने ससुर को देख के खड़ा नहीं हुआ। आज से मेरा तेरा कोई संबंध नहीं है। अनेक प्रकार से भगवान शिव का अपमान किया। भगवान शिव बोले नहीं, चुप मौन होकर के उठ के चले आए। एक दिन
सती को भगवान शिव राम कथा श्रवण कराने के लिए संत के पास गए। संत के श्री मुख से राम कथा श्रवण करी, पर सती के मन में भगवान की कथा के प्रति श्रद्धा नहीं है। श्रद्धा क्यों नहीं है? सती का पिता दक्ष है, उसकी श्रद्धा नहीं तो पुत्री की भी श्रद्धा नहीं। बस कथा में ध्यान यही है, कब चलें कब चलें। कथा श्रवण करने के बाद यहां से भगवान शिव जब सती को लेके चले तो रास्ते में सोचते जा रहे हैं, भगवान श्री हरि ने राम रूप में दशरथ जी के यहां अवतार लिया है प्रभु का, अगर मैं दर्शन करने जाऊं तो कहीं भेद ना खुल जाए प्रभु का, इसलिए भगवान का दर्शन कैसे हो, ये मन में सोचते जा रहे हैं। उसी समय भगवान शिव ने देखा श्री राम लक्ष्मण दोनों जा रहे हैं, भगवान बिरहातुर हैं, व्याकुल हैं, रो रहे हैं, हाय सीता कह के पुकार रहे हैं। भगवान शिव ने प्रभु को प्रणाम किया, जय हो मेरे सच्चिदानंद प्रभु। हमने कल बताया ना भगवान की, परसों महात्म में, सच्चिदानंद रूपाय, भगवान के 3 स्वरूप हैं, सत्य चित्त आनंद। सत्य स्वरूप है, चित्त माने प्रकाश स्वरूप है, और परमानंद स्वरूप है। इस भगवान का स्वरूप, भगवान का नाम जिसके कंठ में बैठ गया, हृदय में बैठ गया, वो हमेशा परमानंद में मगन रहता है।